सपना जैन आपको क्लास 12th हिंदी का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कवितावली उत्तरकांड से और इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो चलिए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1532 अर्थात 1532 में हुआ। कहाँ हुआ? बांदा। बांदा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में। जन्म तिथि व जन्म स्थान दोनों अनुमानित हैं, मतलब निश्चित नहीं है, अनुमान किए गए हैं इनकी रचनाओं के आधार पर। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु सन 1623 काशी में हुई। अब यहाँ पर इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजान, जो बरसे बरबारी विचारूं, कीरति भनीति भूति भले सोई, सुर सरिसम सब कहे हित होई। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। यहाँ पर भक्ति काल की बात की गई। भक्ति काल में भी दो होती हैं, एक होती है सगुण भक्ति धारा और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण का मतलब होता है जिसमें हम साकार भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और निर्गुण का मतलब होता है जिसमें हम निराकार को मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो यहाँ पर सगुण भक्ति धारा की बात की गई है, उसमें भी राम भक्ति की बात की गई है, क्योंकि श्री कृष्ण भी आते हैं, राम भी आते हैं। तो यहाँ पर राम भक्ति शाखा की जो सर्वोपरि कवि कौन हैं? कौन? गोस्वामी तुलसीदास। उनमें जो भक्ति रस है, भक्ति रस से उनकी जो कविता बनाने की परिणति है उसको बताया गया है कि वो सहज ही है। परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोक उन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि इनकी जो भक्ति है वह यहाँ तक पहुँच गई, इतनी हद तक पहुँच गई कि लोक उन्मुख मतलब लोक से भी उस ओर इनकी भक्ति है। वे लोक मंगल की साधना के कवि मतलब संसार के प्राणियों की वो क्या करते हैं? मंगल की कामना करते हैं, उसी की साधना करते हैं, और इसी रूप में यह प्रतिष्ठित भी है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। और बता रहे हैं कि यह जो बात है कि लोक मंगल की जो उनकी भावना है, यह बात उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से भी हमें स्पष्ट दिखाई देती है और काव्य भाषा की दृष्टि से भी हम इसको सत्य मान सकते हैं। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और पुनः। और बता रहे हैं कि इसका और प्रमाण क्या है कि ये लोक मंगल की भावना से यहाँ पर काव्य पाठ करते हैं। तो बता रहे हैं कि ये संस्कृत भाषा में जो शास्त्रीय भाषा है उसमें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? जो लोक भाषा है मतलब जन जन की भाषा है, हिंदी भाषा है, अवधी ब्रज भाषा है, उसी में क्या किया? साहित्य रचना को रचा। साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं उनको चुना और बुना मतलब उनको बनाया। जिस प्रकार उनमें भक्ति और रचनाकार का द्वंद्व है, मतलब जिस प्रकार से हम देखें उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व चलता रहता है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है। और उसी प्रकार हम देखें शास्त्र और लोक का भी द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब जहाँ पर निर्णय नहीं हो पाता है, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन चलता है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं। और यही कारण है कि संवेदना की दृष्टि के कारण ही वो क्या है? संसार की ओर झुके हैं। तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। और बता रहे हैं कि इनकी जो दृष्टि वह दोनों ही ओर है, शास्त्र की ओर भी है और शास्त्र को लोक ग्राह्य बनाना और लोक ग्रहित को शास्त्रीय बनाना, ये दोनों ही प्रक्रिया इनकी यहाँ पर एक साथ चलती हैं। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। और यही जो तत्व है इन्हें क्या है? अन्य विद्वान लोगों में और जन सामान्य में क्या करता है? लोकप्रिय बनाता है।
उनकी एक अनन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। और बता रहे हैं कि इनकी एक बहुत अच्छी विशेषता और है। क्या विशेषता है कि ये दार्शनिक पुट को रखते हैं और लौकिक स्तर दोनों ही को एक साथ क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसका चित्रण करते हैं और उनके समन्वय कि ये कवि भी हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। और इनका जो द्वंद्व चित्रण है ये ऐसा नहीं कि लोगों को विचलित करता है, उनके मार्ग से हटाता है, बल्कि ये जो द्वंद्व चित्रण है इनका और इनके जो द्वंद्व चित्रण के जो विचार हैं ये क्या करते हैं, सभी के भावों को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। और उनकी जो भावधारा है वह लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष भी देता है। मतलब जो इनसे जोड़ते हैं तो उनको संतुष्टि ही मिलती है, उनको असंतुष्ट नहीं होता है। वही समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। और बता रहे हैं कि इनका जो समन्वय की भावना है यही भावना क्या करती है, लोगों को क्या है, मानवीय सूत्र में बांधती है और संसार में एकता और शांति का जो मार्ग है उसको भी प्रशस्त करती है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। और बता रहे हैं तुलसीदास जी की संसार में और शास्त्रों में दोनों में ही क्या है, बहुत गहरी पैठ है। मतलब वो अच्छे से इन दोनों चीज़ों को जानते हैं, शास्त्रों को भी बहुत गहराई से जानते हैं और लोक को अर्थात संसार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। और बता रहे हैं कि जीवन व जगत मतलब हमारा जो जीवन है और जो संसार है उसकी जो व्यापक मतलब बहुत बड़े रूप में अनुभूति और जो मार्मिक प्रसंग है उन्हें ये अचूक समझते, मतलब इनमें कोई चूक नहीं होती, बिना चूक के ही इनको समझ जाते हैं। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और यही कारण है कि इन विशेषता के कारण इन्हें महाकवि कहा जाता है। और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। और यही कारण है कि प्रकृति और जीवन के जो अनेक भावपूर्ण चित्र हैं इनके कारण इनका जो रचना संसार है वह बहुत बड़ा है, समृद्ध है, संपन्न है। विशेषकर रामचरितमानस, और विशेषकर हम लें तो रामचरितमानस इनका सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। और यही कारण है कि जो ये महाकाव्य है रामचरितमानस यह हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य और अद्वितीय है, इसके जैसा कोई दूसरा महाकाव्य नहीं है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। और बता रहे हैं कि जो ये महाकाव्य बना है वो कैसे बना है, तो विश्व प्रसिद्ध जो लोकप्रिय महाकाव्य है वो सीताराम की कहानी से नहीं बना है, बल्कि लोक संवेदना और समाज की जो नैतिक बनावट है उसकी समझ से ये महाकाव्य बना है। उन्हें सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। और बता रहे हैं कि उन सीता और राम का जो चरित्र है, जो ये तो भगवान थे रामचंद्र जी, तो उनकी अपेक्षा तुलसी के जो देश काल हैं, मतलब जैसा समाज है, भारत है, जैसे भारत है उस समय क्या परिस्थिति चल रही, कैसा समय चल रहा है, उस समय की जो आदर्श के अनुरूप इनको यहाँ पर धरातल पर प्रस्तुत किया है, उसकी चरित्र की सृष्टि की है, रचना की है। इसी के कारण से ये महाकाव्य क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। और जो गोस्वामी जी हैं वह गांव के और किसान जो संस्कृति है, कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्श कृत जो ग्रस्त जीवन होता है उसके बहुत अच्छे कवि हैं, चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं। और बता रहे हैं कि जो तुलसीदास जी हैं इसी अर्थ में क्या है, हिंदी के जातीय कवि भी हैं। अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित भावनात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। और बता रहे हैं कि इन्होंने क्या भावनात्मक और काव्य भाषामयी जो तत्व होते हैं उनका जो प्रतिनिधित्व का कार्य है वह भी इन्होंने बखूबी किया है, बहुत अच्छे से किया है। इस संदर्भ में वह भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुत समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। और बता रहे हैं इस संदर्भ में हम इनके भावों को देखें, विचारों को देखें, काव्य के रूप में जो छंद हैं, अलंकार हैं,
काव्य की जो भाषा है उसको देखें तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए इनका जो काव्य है वह क्या है, बहुत समृद्ध है, समृद्धि युक्त है, और वह इसी कारण से अद्वितीय भी है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी व ब्रजभाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साअधिकार अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर जो तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाएं हैं, अवधी भाषा और ब्रज भाषा। ब्रज भाषा श्री कृष्ण के काव्यों में ज़्यादा प्रयुक्त हुई है, अवधी भाषा राम के काव्यों में प्रयुक्त हुई है। तो दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं की जो साधिकार मतलब दोनों ही भाषाओं ने क्या है, अपना पूर्ण अधिकार बनाया है और अपनी अभिव्यक्ति का जो माध्यम बनाते हैं वह यहाँ पर व्यक्त भी हुआ है। उपमा अलंकार के क्षेत्र में तो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, क्योंकि कहा जाता है कि उपमा के लिए कालिदास ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जो उपमा अलंकार हुआ है उसके लिए। वही पहचान सांग रूपक के रूप में तुलसीदास की है। जैसे उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार सांग रूपक के लिए तुलसीदास जी प्रसिद्ध हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कालिदास तुलसी का यौगिन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। और बता रहे हैं कि अनेक विषमताओं में मतलब विपरीत परिस्थितियों में से ग्रस्त जो कालिदास हैं और तुलसीदास जी हैं, ये यौगिन यथार्थ है, मतलब युग के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज का जो स्वप्न रचते हैं युग, और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है मतलब ज्ञान है, मतलब उस समय का जो काल चल रहा था, युग चल रहा था, उसकी उन्हें बहुत अच्छे से समझ थी और उसका बहुत अच्छे से ज्ञान था, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। और बता रहे हैं कि ज्ञान होने के साथ साथ उन्होंने जो अभिव्यक्ति दी है उस अभिव्यक्ति में जो समकालीन उनके कवि थे उससे भी वो क्या है, आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्व और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। और यहाँ पर जब हम पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पर कवितावली के 2 कवित्व लिए गए हैं और 1 सवैया लिया गया है, जो इस प्रमाण को प्रस्तुत करेगा। पहले छंद किसवी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है। तो यहाँ पर जो पहला कवित्व लिया गया है तो वो पहले कवित्व में अर्थात पहले छंद में बताया है, जो किसवी किसान वाला छंद है उसमें इन्होंने क्या है बताया कि संसार के अच्छे बुरे जो समस्त लीला प्रपंच होते हैं उसका आधार क्या होता है, पेट की आग होती है। जब हमें भूख लगती है तो एक भूख के कारण ही व्यक्ति क्या करता है, अच्छा व्यक्ति बन सकता है, और एक भूख के कारण ही व्यक्ति क्या है, बुरा व्यक्ति बन सकता है। तो उसका जो दारुण व गहन यथार्थ है उसको बताया है कि जब हमें भूख लगती तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। राजा महाराजाओं को भी यदि जंगलों में रहें और उनको खाने को नहीं मिले तो वो उनकी जो पेट की आग है वह क्या है, उनको विषम परिस्थिति में डाल देती है। तो उसी यथार्थ को यहाँ पर बताया है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम मेघ के कृपा जल में देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो समाधान है वो किस में देखते हैं, क्योंकि किसान को जो खेती का भाव कब आता है, जब बादल मंडराने लगते हैं। तो उनको लगता है कि चलो अब हम क्या करें, अनाज बोना प्रारंभ करें, खेती करना प्रारंभ करें, अब पानी गिरने वाला है। तो वो फिर क्या करते हैं, खेतों को जाते हैं और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, हल वगैरह चलाते हैं और मिट्टी को ऊपर नीचे करके फिर उसमें बाद में जब मेघ एक बार बारिश कर जाते हैं तो उसमें बीज को डालते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो मेघ हैं वो किसके प्रति है, घनश्याम। घनश्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण। यहाँ पर 2 अर्थों में लिया गया है, एक तो श्री कृष्ण के अर्थ में और एक बादलों के अर्थ में। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है। और यही बता रहे हैं कि उनकी जो राम भक्ति है वह क्या है, पेट की आग को बुझाने वाली। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान को याद करते, जो हमारे आराध्य देव होते हैं उन्हें ही याद करते हैं। तो जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली यहाँ पर बताया है। साथ ही जीवन वाह आध्यात्मिक
मुक्ति देने वाली भी है। और बता रहे हैं कि साथ ही साथ क्या है, जो बाह्य और आध्यात्मिक दोनों ही मुक्ति को ये देने वाली भी है। दूसरे छंद खेती ना किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन अर्थात रावण से उपमित करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा छंद लिया गया है उस छंद में खेती न किसान वाले में किसको बताया है, इसका जो मूल भाव है वह है प्रकृति और शासन की विषमता। मतलब जो प्रकृति है वह है और जो शासन की जो विषमता होती है उससे उत्पन्न होने वाली जो बेकारी है, गरीबी है, जो गरीबी की जो पीड़ा है उसका जो यथार्थ परक जो चित्रण है वहाँ यहाँ पर किया गया है। उसको किसके माध्यम से किया है, तो दशानन अर्थात रावण से। क्योंकि दशानन इसे क्यों कहा जाता है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण बहुव्रीहि समास में हम इसको लेंगे दशानन को, तो ये आपका समास विग्रह हो जाएगा और इसका अर्थ निकल जाएगा रावण से उपमित करते हैं, मतलब उपमा देते हैं। तीसरा छंद है धूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है। और इनका जो तीसरा छंद है उसमें बताया है भक्ति की जो गहनता होती है वह कितनी होती है, उसकी जो साधना होती है वह कितनी होती है, और भक्त हृदय की जो आत्मविश्वास का जो सजीव चित्रण है वह यहाँ पर किया गया है। जिस समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों की तिरस्कार का साहस पैदा होता है, इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है। मतलब हम समाज में रहते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं कि हमें तिरस्कृत भी होना पड़ता है, और उसमें हम तिरस्कृत होने के बाद भी साहस पैदा करते हैं, तो उसी समय हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सादरित भी हो सकते हैं, तिरस्कृत की जगह मतलब हम आदर भी पा सकते हैं। इस प्रकार भक्ति की जो रचनात्मक भूमिका है उसका संकेत यहाँ पर दिया गया है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। और आज भी हम देखते हैं तो जातिगत जो भेदभाव है आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। राजनीतिक जो माहौल है वह भी आज भी हमारे समाज में वैसे ही व्याप्त है जैसे कि तुलसीदास जी के समय में था। रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। तो यहाँ पर रामचरितमानस में जो लंका कांड है वहाँ से ये लिया गया है। लक्ष्मण को जो शक्ति लगती है, शक्ति लगना मतलब बाण लगता है, तो बाण के कारण क्या होता है, जो लक्ष्मण हैं वे मूर्छित हो जाते हैं। तो उस प्रसंग को इतनी मार्मिक रूप में यहाँ पर प्रकट किया है, तो उसी का जो एक नमूना है वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि उस समय जो राम की स्थिति है वह कैसी होती है जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। भाई के शोक में भी गलत राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, और रामचंद्र जी क्या है, जैसे ही लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो वो शोक में अर्थात दुखी हो जाते हैं, और दुखी होने के बाद वो क्या करते हैं, विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं, और धीरे धीरे वही उनका जो रोना है विलाप है उसमें बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। और वो अपने भाई लक्ष्मण से कितना प्रेम करते श्री रामचंद्र जी, उनके अंदर लक्ष्मण के प्रति कितना प्रेम छिपा रहता है उसको धीरे धीरे बताता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जब ये प्रसंग आता है तो कहने को रामचंद्र हमारी ईश्वर हैं, भगवान हैं, परंतु जब वो अपने भाई के प्रति रोदन करते हैं, विलाप करते हैं, तो यह क्या है, मानवीयकरण यहाँ पर पूरा प्रस्तुत हो जाता है। जैसे हम मानव लोग करते हैं ऐसे ही रामचंद्र जी भी करते हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। और जो पाठक होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनका जो हृदय है वह उस प्रसंग से क्या होता है, सीधे जुड़ जाता है, और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। और बता रहे हैं कि जो प्रसंग है, ये प्रसंग क्या है, तुलसी जी के अंदर जो भाव भरे रहते हैं उस भाव को भी क्या करता है, प्रकट करता है, उनकी अनुभूति को क्या करता है, इस प्रसंग के माध्यम से प्रकट करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच
वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यहाँ पर एक साथ क्या है, दो रसों का समावेश किया गया है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, अब उनको क्या है, मालूम तो रहता नहीं है कि संजीवनी बूटी कौन सी है। अब वो ढूंढते रहते, तो वो क्या करते हैं, उनके पास शक्ति बहुत ज़्यादा होती, पावर होती है, तो पावर होने के कारण वो क्या करते, पूरे पर्वत को ही उठा लाते कि मैं कहाँ ढूंढूंगा, इससे अच्छा मैं ऐसा करता हूँ पर्वत को ही ले जाता हूँ। तो वो पर्वत लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी शक्ति को देखते हैं हम, तो वीर रस उत्पन्न होता है। और उन रामचंद्र जी के प्रेम को लक्ष्मण के प्रति देखते हैं, तो यहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही रस हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। यह उपमा अद्भुत है, मतलब जो ये उपमा दी गई है, यह एक अनोखी ही उपमा है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। और बता रहे हैं कि ये जो करुण प्रसंग है, यहाँ पर रामचंद्र जी अपने भाई के लिए रोते हैं। तो इस प्रसंग को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर करुण रस प्रकट होता है और ये जीवन के मंगल के विकास की ओर हमें ले भी जाता है कि मतलब भाइयों में इतना प्रेम हो सकता है। क्योंकि भाई तो क्या करते हैं, एक भाई दूसरे भाई से क्या है, लड़ाई झगड़ा करता रहता है, कि ज़मीन के नाम पर, तो कभी बीवी के नाम पर, तो कभी किसी और चीज़ के नाम पर। परंतु यहाँ पर तो निस्वार्थ प्रेम है और इस निस्वार्थ प्रेम को देख करके सभी को क्या है, आश्चर्य होता है कि ऐसे भी भाई प्रेम होता है। अब हम चलते हैं कविता बलि का जो पहला पद है, छंद है, उसकी ओर। किसी भी किसान को ले बने की भिखारी बाटे, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़ते गोने कड़त चढ़ते गिरी अटत गहन गए अहने अखेट की, ऊंचे के नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई के राम घन श्याम ही ते, आगे बड़ी बागिते बड़ी है आग पेट की। अगला छंद है इसी का। खेती न किसान को भिखारी को ना भीख, बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीनी लोग सीध मान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अगला इसी में हम पंक्तियां पढ़ते हैं। वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोकियत, साकरे सबे पे राम रावते कृपा करी, दारे दे दसानन दवाई दुनी दीन बंधु दुरते दहने देखी तुलसी अदा करी। अगला छंद है। धूत कहो अब धूत कहो, राजपूत हूँ कहो, जुलाहो कहो कोहू, कहो की बेटी सो बेटा ना ब्याह है वो, कहो की जाति बिगाड़े न सोहू, तुलसी सर नाम गुलाम हुए राम की, जाको रुचे सो कहे कछु ओहू, मांगे हैं खेबू मसी को सोईबू, लेबू हूँ एक नहा देव हूँ दो। अभी हम इनके जो अर्थ हैं उनको व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, वो अर्थ भी हो जाएगी, आपकी व्याख्या भी हो जाएगी एग्जाम में लिखने के लिए। अभी सिर्फ हम वाचन कर रहे हैं। अगला है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पहले दोहा दिया है यहाँ पर। तब प्रताप और राखो प्रभु ज्यों नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई, पद बंदी चलू हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुनार। वहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज और आयु लायु, सकऊ न दुरत देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागी तजेहु प्रतिमाता, सदैहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बचन पिकलाई, जो जनेहि तु मन बंधु बिछोहु, पितु बचन तेहु नहीं ओहु, सुत पित नारी भवन परिवारा, हों जाहि जग बारहि बारहा। असी विचार जिह जागत ताता, मिलऊ न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर हरहीना। अस विचारी मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जीवावहि मोही, जे हूँ अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु पिहबाई गवाई, बरु अप जस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर और मूरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तांस तुम प्राण आधारा, सो बेसी मोहि तुमहि
गही पानी, सभी विधि सुखद परम हित जानी, उतरूँ काहू देहूँ तेहि जाही, उठे किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोचे विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपा दिखाई। अब यहाँ पर सोठा में दिया, अभी हमने दोहा छंद पढ़ा था, हम सोठा में पढ़ेंगे। प्रभु प्रताप सुनि कान बिकुल वही बानन कर, आई गऊ हनुमान जिमी, करुणा मह वीर रस, हरसि राम भेंटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वेद तब कीन्हि उपाई, उठि बैठि लक्ष्मण हरसाई, हृदय लाई प्रभु भेंटहु भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचाना, जेहि विधि तबहि ताहि लहि आवा, यह वृतांत दसानन सुनेहु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभ करन पही आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा, जागा निश्चर देखहु कैसा, मानहु कालु देख धरि बैसा, कुंभ करण बूझा कहूँ भाई, काहे तब हुक रहे सुखाई, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेह प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दोहा। सुनी दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब, सट चाहत कल्याण। ये तो हमने सिर्फ वाचन किया था। अब हम क्या है यहाँ पर, जो सबसे पहला हमारा छंद है उसको संदर्भ प्रसंग के साथ उसकी व्याख्या को समझेंगे और उसी में हम विशेष को भी जानेंगे। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। उद्धृत है अर्थात लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वे तुलसीदास जी हैं। अब आते हैं हम प्रसंग पर। तो इसका प्रसंग है, इस कविता में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक अवस्था का यथार्थ परक चित्रण किया है कि उस समय की जो आर्थिक दुर्दशा है और जो सामाजिक दुर्दशा है वह कैसी थी। अब इसकी व्याख्या अर्थात अर्थ भी हम कह सकते हैं, भावार्थ भी बोल सकते हैं, व्याख्या भी बोल सकते हैं, ये सभी पर्यायवाची हैं। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं आज भी संसार में मजदूर वर्ग है जो कि क्या है दूसरों के यहाँ पर काम करता है, किसान वर्ग है जो कि खेती करता है, व्यापारी है जो कि व्यापार करता है, कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई बर्तन का करता है, तो खाने का करता है। तो इस प्रकार से जो व्यापारी वर्ग हैं, भिखारी मतलब जो भीख मांगते कुछ नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, भीख मांगने का कार्य करते हैं। चारण, चारण का मतलब होता है यहाँ पर जो किसी की चाकरी करते हैं। नौकर तो किसी के यहाँ पर नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं। चंचल नट, जो नट होती मतलब आपने देखा होगा नृत्य वगैरह दिखाते रहते, नाटक दिखाते रहते हैं। चोर जो चोरी करते हैं। दूत मतलब एक दूत बोलते हैं संदेशवाहक को, तो दूत क्या करता है, संदेश को इस जगह से उस जगह ले जाता है। बाजीगर आदि क्या करते हैं, पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। मतलब सभी लोगों को आपने देखा अलग अलग कार्य को ही करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं। हमने देखा है कि हम जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और कोई लोग रहते हैं तो वो क्या है, जैसे चित्रकला के माध्यम से कोई चित्रकारी सीखता है, तो कोई मकान बनाने की कला, शिल्प कला सीखता है। तो इस प्रकार से कलाएं भी सीखता है। कोई क्या करता है, पर्वत पर चढ़ाई करने का कार्य करते हैं, जिसको हम पर्वतारोही बोलते हैं। पर्वत पर चढ़ने वाले को बोलते हैं पर्वतारोही। तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार करता है। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर, तो वो शिकार करने के लिए जाते। राजा महाराजा लोग भी शिकार करने के लिए जाते थे। कोई पेट भरने के लिए लोग क्या करते हैं, छोटे बड़े कार्य करते हैं। मतलब जिसके अंदर जैसी क्षमता होती, जैसी बुद्धि होती है, उसके अनुसार वो व्यक्ति क्या करता है, वैसा कार्य करता है। तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते हैं। और जब उन्हें बहुत तेज भूख लगती है और उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो भूख के कारण वो क्या है, कई बार धर्म अधर्म का विचार भी नहीं करते कि मतलब अच्छा कार्य क्या है, बुरा कार्य क्या है। उनको जो कार्य मिल जाता है वो कार्य करने लगते हैं।
पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। और कई बार ऐसा होता है कि घर में जब लोग भूख से मरते हैं तो परिवार के लोग क्या करते हैं, उनके जैसे मान लो किसी के यहाँ पे 5 बेटा बेटी हैं, तो उसमें से यदि किसी ने कहा तुम्हारी बेटी को बेच दो, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, तो वो क्या करते हैं अपनी बेटी को भी बेच देते हैं। कोई कहते हैं तुम्हारे बेटे को दे दो, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, तुम्हारी जो भूखी है से मरने की अभी हालत है, उस हालत को हम क्या कर देंगे, सुधार देंगे। तो वो अपने बेटे को बेच देते हैं और बेबस भी रहते हैं ऐसा करने के लिए। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। और यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी जो आग है पेट भरने की, वह किससे बुझ सकती है, तो भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी क्या होती है, भयंकर होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, एक होती जठराग्नि, एक होती बड़वाग्नि। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारी पेट की आग होती है वह क्या है, समुद्र की आग से भी ज़्यादा भयंकर होती है, बड़ी होती है। अब यहाँ पर विशेष बताया कि ये कवित्त छंद है और ब्रजभाषा का लालित्य यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो ब्रजभाषा लालित्यमय है। अब चलते हैं अगले छंद की ओर या कवित्त की ओर। अब दूसरा कवित्त हमने पढ़ा था खेती वाला, तो अब वहाँ पर हम उसी की व्याख्या को समझेंगे। संदर्भ ऐसे ही हो जाएगा, प्रसंग बस चेंज हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, अकाल की जो भयानक स्थिति है उसको यहाँ पर तुलसीदास प्रस्तुत कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है, मतलब यहाँ पर क्या है, अकाल पड़ गया है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, क्योंकि अकाल जब पड़ता है तो जो खेती वगैरह होती है वह कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भी भीख नहीं मिलती है, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। कि किसान लोग क्या करते कि खेती पर ही निर्भर होते हैं। यदि उनके पास क्या है, पर्याप्त अनाज होता है, अच्छा पानी होता है, तभी जो वो क्या करते हैं, खेती कर पाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के कारण क्या है, उनकी जो खेती है वह नष्ट हो गई, उनका जो अनाज है वह नष्ट हो गया है। अब ऐसे में कोई भीख मांगने के लिए भी जाता है तो वो क्या उनको भीख भी नहीं दे पाते हैं। तो भीख मांगने वाले भी क्या है, अपना निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। तो इस प्रकार से हम देखें तो चारों तरफ ही क्या है, बेरोजगारी का ही माहौल है। आजीविका के साधन ना रहने से लोग दुखी हैं, क्योंकि अब उनकी आजीविका का जो साधन हुआ करता था वो है नहीं है। इस कारण से लोग क्या हो गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए, तो चिंता में डूबे हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, और वो क्या है, इस दुखी अवस्था में, इस चिंतित अवस्था में पूछते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे हम अपने परिवार का भलन पोषण करें, पालन पोषण करें, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ तब तक राम ने सब पर कृपा की है। और फिर क्या करते हैं, इस समय लोग भगवान को याद करते हैं और कहते हैं कि वेद पुराणों में तो ऐसा लिखा है, हमने ऐसा देखा है कि जब जब भी भक्तों पर संकट आता है तो जो भगवान है वह क्या करता है, उनकी रक्षा करता है, उन पर कृपा करता है। हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है। मतलब जो दरिद्रता रूपी रावण है उसने हमें क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। हम रामायण में भी देखते हैं तो रावण के आतंक से क्या है, उस समय सभी लोग त्रस्त थे, दुखी थे। ऐसे ही यहाँ पर दरिद्रता रूपी रावण ने हमें क्या कर रखा है, दुखी कर रखा है। अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। मतलब हे ईश्वर, हे राम, आप तो क्या है, सभी की रक्षा करने वाले हो, तो हमारे पापों को तुम क्या करो, दूर करो, नष्ट करो। और हमारे जहाँ पर चारों ओर हाय हाय मची है, इस हाय हाय को तुम क्या करो, दूर करो, अर्थात आपकी कृपा हम पर बरसा दो। अगला छंद है धूत से लेकर धोऊ वाला, और उसकी व्याख्या है, कभी समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन करते हुए कहता है, यहाँ पर जातिवाद और धर्म का खंडन किया गया है। क्योंकि लोग बाकी यहाँ पर जब भी लड़ते हैं या तो जाति को लेकर लड़ते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, ईसाई हूँ, या धर्म को लेकर लड़ते हैं कि मेरा ईश्वर राम है तो कोई कहता है मेरा ईश्वर अल्लाह है, तो कोई कहता मेरा ईश्वर बुद्ध है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं।
वह श्री राम का भक्त है। कवि आगे कहता है कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी, मतलब यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं वह तो श्री रामचंद्र जी को मानने वाले हैं, उन्हीं के वो भक्त हैं। अब वो कहते हैं कि ऐसे समय में कोई हमें धूर्त कहे, दुष्ट कहे, पाखंडी कहे, सन्यासी कहे या राजपूत अथवा जुलाहा कहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे इन सब बातों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है। मतलब मुझे कोई किसी भी नाम से बुलाए, किसी भी जाति से बुलाए, मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मुझे इस बात की चिंता भी नहीं है। क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपनी बेटे का विवाह नहीं करना है। क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे क्या है, अपनी बेटी को किसी बेटे से शादी नहीं करवानी है जो मैं इस बात की चिंता करूँ। और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक़ है, और ना ही मुझे इस बात का शौक़ है कि मैं किसी की जाति का बिगाड़ करूं, मतलब उनकी जाति को परिवर्तित करूं। तुलसीदास का कहना है कि मैं राम का गुलाम हूं, मतलब मैं तो राम को ही मानने वाला हूं, मैं राम का ही भक्त हूं, उनका ही सेवक हूं, उनमें पूर्णतः समर्पित हूँ, रामचंद्र जी के ही चरणों में मैं क्या है, समर्पित हूँ। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है, मतलब जिसको जो रुचे वो कहे, मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब मेरे को यदि परिस्थिति आ गई तो मैं किसी से भी मांग के खा लूँगा, और यदि मेरे को नींद आ गई तो मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। मतलब राम के ऊपर ही उसकी अगाध श्रद्धा है और वो राम को ही मानता है। इन सब बातों से उसको कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।